आज का वीडियो है बिजनेस इकोनॉमिक्स के ऊपर। ये इस सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग समझेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है और क्या होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स का जरूर शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस इकोनॉमिक्स? देखिए पहले एकदम लेमन टर्म्स में मैं समझा देता हूँ। इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है। बिजनेस इकोनॉमिक्स उसका एक छोटा सा ब्रांच है जो बिजनेस प्रॉब्लम को पहले समझता है, एनालाइज करता है और उनको दूर करने की कोशिश करता है। सिंपल। तो वही लिखा भी है, अब हम लोग समझते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ हेग, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ फंडामेंटल एकेडमिक सब्जेक्ट। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? फंडामेंटल एकेडमिक सब्जेक्ट है विच सीक्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, जो पहले प्रॉब्लम को समझता है, एनालाइज द सेम, उसको एनालाइज करता है, एंड ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है विद डिसीजन मेकिंग। कैसे? डिसीजन लेके डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस से। तो एकदम इजी सी डेफिनेशन है। प्रॉब्लम को पहले समझो, उसको एनालाइज करो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इजी। अब हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। फर्स्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ जनरल इकोनॉमिक्स। मैंने अभी आपको बताया कि जनरल इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है उसकी एक छोटी सी ब्रांच है या उसका छोटा सा डिसिप्लिन है। मैं आपको लेमन टर्म्स में समझाऊं तो जैसे हम लोग एग्रीकल्चर की स्टडी करते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इन द सेम वे जब हम लोग इंडस्ट्रीज की स्टडी करते हैं तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और वैसे ही जब हम लोग पैसों की स्टडी करते हैं तो उसको मॉनेटरी इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो वैसे ही जब हम लोग मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं तो उसको बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जनरल इकोनॉमिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस होती है, जैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हो गया, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स हो गया, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स हो गया। वैसे ही मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स भी होता है जिसको हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। सिंपल। सेकेंड, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मेनली माइक्रो इन कैरेक्टर। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो माइक्रो इन नेचर का होता है। माइक्रो इन नेचर मतलब इकोनॉमिक्स दो टाइप की होती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब जो पूरे देश के प्रॉब्लम से डील करता है, जैसे पोल्यूशन हो गया, इलिटरेसी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, देश की जीडीपी हो गई एंड सो ऑन। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो बिजनेस की प्रॉब्लम से डील करता है कि बिजनेस के डिमांड सप्लाईज क्या है, बिजनेस के सप्लायर्स क्या है, बिजनेस के कंज्यूमर्स कौन से हैं एंड सो ऑन। तो जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो नेचर का है, मतलब देश की प्रॉब्लम के बारे में हम लोग फोकस नहीं कर रहे, हम लोग बिजनेस के प्रॉब्लम्स के बारे में फोकस करते हैं। तो वो लिखा भी है, इट कॉन्सेंट्रेट्स ओनली ऑन द स्टडी ऑफ द फर्म। जो फोकस किस पे करता है? प्रॉब्लम्स ऑफ द फर्म पे। इट इज द प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस फर्म विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ मेजरल इकोनॉमिक्स। और इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स है, उसका छोटा सा पार्ट है मेजरल इकोनॉमिक्स, और वो बिजनेस की प्रॉब्लम से डील करता है, इसलिए इसको माइक्रो इन नेचर कहा गया है। तीसरा, द कंटेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स आर मेनली बेस्ड ऑन थियरी ऑफ फर्म। जैसे कि अभी हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा कि हम लोग ज्यादा फोकस किसके ऊपर करते हैं? प्रॉब्लम्स ऑफ फर्म के ऊपर। पूरे देश का लेना देना नहीं है, दूसरे बिजनेस में क्या चल रहा है हमको लेना देना नहीं है, हमारे बिजनेस में क्या चल रहा है, हमारे फर्म में क्या चल रहा है, हम लोग उससे कंसर्न रहते हैं, इसलिए कहा गया इट इज बेस्ड ऑन थियरी ऑफ फर्म। फोर्थ, business economics also studies macroeconomics to understand and adjust the economic environment under which the firm operates. देखिए, माना कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि इट इज माइक्रो इन नेचर, हम लोग माइक्रो प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं, लेकिन माइक्रो प्रॉब्लम के साथ साथ मैक्रो प्रॉब्लम्स जो होती है या मैक्रो एनवायरनमेंट जो होता है उसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं कि हमारा जो ये पूरा प्लेलिस्ट है वो बीकॉम फर्स्ट ईयर सेम 1 के स्टूडेंट्स के लिए है, तो हम लोग किस पे फोकस करेंगे? उन स्टूडेंट्स के ऊपर। तो ये जो प्रॉब्लम्स हो गई वो माइक्रो हो गई, खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है, वो कोई चेंज लाएगी तो वो मैक्रो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर वीएनएसयू ने कोई चेंज किया तो उसका इंपैक्ट हमारे सिलेबस पे भी पड़ेगा। तो इसका मतलब भले ही हम लोग को तो अपने सिलेबस पे फोकस करना है, लेकिन वीएनएसयू क्या चेंजेस ला रहे हैं उसको भी ध्यान में जरूर रखना है। अगर वहां की पॉलिसी में कुछ चेंज आता है, वहां से सिलेबस चेंज होता है, तो हमारे माइक्रो पे भी असर पड़ता है। तो इसलिए कहा गया है भले ही माइक्रो नेचर का है लेकिन मैक्रो सर्कमस्टेंसेस को भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। भले ही हम लोग अपने बिजनेस पे फोकस करें लेकिन पूरी इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करना भी जरूरी है। सिंपल। फिफ्थ,
बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव रादर देन पॉजिटिव इन कैरेक्टर। देखिए, हम लोगों को भी नॉर्मेटिव होना जरूरी है। देखिए, पॉजिटिव मतलब क्या है, जो हमेशा अच्छा अच्छा ही सोचता है। अच्छा सोचना अच्छी बात है, लेकिन प्रोज एंड कॉन्स दोनों को एनालाइज करना जरूरी है। तो नॉर्मेटिव का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव सोचो। नॉर्मेटिव का यहाँ पे मतलब है कि हम लोग दोनों एस्पेक्ट्स को समझेंगे, बिजनेस में क्या फायदेमंद है क्या फायदेमंद नहीं है दोनों को समझेंगे और उसके हिसाब से रैशनली डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मेटिव का मतलब है रैशनली सोचना, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली नहीं सोचना। तो इसलिए कहा गया है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो नॉर्मेटिव है रादर देन पॉजिटिव। सिक्स्थ, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बोथ कंसेप्चुअल एज वेल एज मेट्रिकल। देखिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, कंसेप्चुअल है। कंसेप्चुअल है इसका मतलब फंडामेंटल को समझता है। देखिए, ऐसा कहा जाता है जब छोटे बच्चे के फंडामेंटल सही होंगे तो अपने आप ही उसकी अपब्रिंगिंग भी सही हो जाती है। जैसे एक पेड़ के रूट सही होते हैं तो अपने आप उसका ट्रंक भी अच्छा ही हो जाता है और उसके फल फूल भी अच्छे हो जाते हैं। तो इसका मतलब रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही बिजनेस इकोनॉमिक्स भी किस पे फोकस करता है, रूट्स पे, फंडामेंटल्स पे, कंसेप्ट्स पे, ताकि कंसेप्ट्स मजबूत हो। प्रॉब्लम्स, अगर जड़ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएगी। और इन द सेम वे इट्स ऑल्सो मेट्रिकल। मेट्रिकल का मतलब जो प्रॉब्लम्स को फिगर्स के फॉर्म में रख के एनालाइज करता है। जब भी हम लोग फिगर्स के फॉर्म में एनालाइज करते हैं तो बहुत इजी बन जाता है। फॉर एग्जांपल, जब आप 12th में थे तो हम लोग पढ़ते थे कि हाँ भाई, इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है, जापान की पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो हम लोग कंपेयर करते थे इन द फॉर्म ऑफ पर कैपिटा इनकम के हाँ भाई, इंडिया जापान से कितना पीछे है या आगे है। ऑफ कोर्स पीछे है, लेकिन खैर एग्जांपल दे रहा हूं। तो इसका मतलब जब हम लोग फिगर्स के फॉर्म में कोई चीज रिप्रेजेंट करते हैं तो उससे एनालाइज करना और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो मेट्रिकल का मतलब है कि इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स वो प्रेजेंट करता है ताकि प्रॉब्लम सॉल्विंग आसान हो जाए। और लास्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प्स द बिजनेस एग्जीक्यूटिव इन टेकिंग रैशनल डिसीजंस। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग को रैशनली सोचना है। रैशनली मतलब जो प्रोज एंड कॉन्स है दोनों को समझना है और उसके हिसाब से सोच समझ के डिसीजन लेना है। इसको बोलते हैं रैशनल थिंकिंग। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मोर रैशनल, ना कि ओवर पॉजिटिव या फिर ओवर नेगेटिव। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को समझता है, फायदे नुकसान दोनों को समझता है, उसके हिसाब से लास्ट में कंक्लूजन लेता है कि हाँ भाई, क्या डिसीजन लेना चाहिए जिससे फायदा ज्यादा हो, नुकसान कम हो। और अगर कल को नुकसान हो भी जाए तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो सब कुछ ध्यान में रख के ही डिसीजन लेता है। तो इसको रैशनल डिसीजन बोलते हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है रैशनल डिसीजन मेकिंग में भी। सिंपल। तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थे बिजनेस इकोनॉमिक्स के। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे और आप अच्छे से एग्जाम में लिख पाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।